नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CHSL हो या CGL, MTS, SSC, RRB, RPF, एड्री या ग्रेड 3, ग्रेड 4 बैंक क्लर्क, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर आपके वहाँ अगर आप एग्जाम में अपियर हुए तो आपके वहाँ एग्जाम इंग्लिश का भी सवाल आता है। इंग्लिश का क्वेश्चन जहाँ पर आपको ग्रामर, प्रीपोजिशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह वगैरह सेंटेंस फॉर्म करना है। वो स्पेलिंग रॉन्ग स्पेलिंग दिया हुआ होता है, उसको करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज़ करना होगा। वहाँ 4 में से एक वैसा कोई सवाल आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने आपके सामने यहाँ पर पेश किया है। कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। अब देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबाइए, ताकि दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचे और आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, प्लीज डोंट लाफ डैश दोस बिगर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर, अगेंस्ट, एट, फॉर्म। प्लीज डोंट लाफ फॉर दोस बेगर्स होगा, या अगेंस्ट दोस बेगर्स होगा, या एट दोस बेगर्स होगा, या फ्रॉम दोस बेगर्स होगा। प्लीज डोंट लाफ, तो क्या होगा यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन, एट द बेगर, एट दोस बेगर्स होगा। ठीक है, प्लीज डोंट लव एट दोस बेगर्स। और दूसरा सवाल, प्लीज स्टॉप डैश सो मेनी मिस्टेक्स। तो क्या होगा यहाँ पर, टू मेक होगा, या मेक होगा, या मेकिंग होगा, या मेक्स होगा। प्लीज स्टॉप डैश सो मेनी मिस्टेक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। तीसरा सवाल, द इंग्लिश डैश इंग्लिश। ये पहला इंग्लिश का अर्थ होता है जो अंग्रेजों को बोला है, और दूसरा इंग्लिश को बोला है, भाषा इंग्लिश को बोला है। तो यहाँ पर क्या होगा, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, स्पोक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश हो गया। तो क्या होगा, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, मतलब अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं, इसका मतलब। ठीक है, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चौथा सवाल, द शिप डैश कॉमा रॉबिन्सन अराइव ऑन द आइलैंड। ऑप्शन है, हैड बीन ब्रोकन, हैविंग बीन ब्रोकन, हैविंग ब्रोकन, हैज ब्रोकन। तो क्या होगा, द शिप हैविंग बीन ब्रोकन, बी वाला ऑप्शन, द शिप हैविंग बीन ब्रोकन रॉबिन्सन अराइव ऑन द आइलैंड। ठीक है, अब पांचवा सवाल, द स्टार्स कैन काउंटेड, कैन बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, मस्ट काउंटेड। तो क्या होगा, द स्टार्स, सी वाला ऑप्शन, कैन नॉट बी काउंटेड। आप स्टार्स को गिनती नहीं कर पाएंगे, बहुत स्टार्स होता है आकाश में। ठीक है, अब छठा सवाल, आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। ये कौन सा सेंटेंस है, या वो कौन सी टेंस में है ये सेंटेंस। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। आई हैव बीन, हैड नहीं है, हैव का मतलब वो प्रेजेंट में है। यहाँ पर प्रेजेंट का दो ऑप्शन है, ए और बी। या तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो अगर आई एम वर्किंग हुआ होता तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता, लेकिन हैव बीन है, आई हैव बीन वर्किंग, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सातवां प्रॉब्लम सवाल, आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट। तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। विल मतलब ये फ्यूचर में होगा। तो ये दो ऑप्शन है फ्यूचर का, बी वाला और डी वाला, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो कोई भी वर्ड पर आईएनजी लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर आईएनजी नहीं है, तो ये सिंपल फ्यूचर में है। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। आपका आठवां सवाल, शी स्पीक्स वेल। ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा,
सी स्पीक्स वेल, ये प्रेजेंट में होगा तो कौन सा होगा? प्रेजेंट का ऑप्शन क्या क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो आपका सही जवाब सिंपल प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब नवा सवाल, आई विल हेल्प हिम इफ ही, क्या होगा? आस्क, आस्क्ड, आस्क्स, विल आस्क, तो क्या होगा? आई विल हेल्प हिम इफ ही, सी वाला ऑप्शन आस्क्स। ठीक है। अब 10वां सवाल, द वार स्टार्ट, विल स्टार्ट, इज स्टार्टिंग या स्टार्टेड होगा इन 1939, तो आज अभी क्या है 2024, तो ये पुराना बात है, तो ये क्या होगा? पास्ट होगा, तो स्टार्टेड होगा। द वार स्टार्टेड इन 1939, डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज, क्या होगा? ए एन द या नन ऑफ द अबव, बेस्ट मील ऑफ द डे, तो क्या होगा? यहाँ पर बेस्ट दिया हुआ है डेस्क के बाद, तो बेस्ट क्या है? अगर बेस्ट होगा, वर्स्ट होगा, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, ऐसा वर्ड हो तो आप वहां पर द लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। आपका सी वाला ऑप्शन द सही जवाब होगा। अब 12वां सवाल, आई सॉ डैश ओल्ड मैन यस्टरडे, ए एन द, नो यार कुछ भी नहीं होगा, आई सॉ ओल्ड मैन यस्टरडे यही बस होगा, डी वाला मतलब नो आर्टिकल मतलब कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? डैश के बाद क्या है? ओल्ड है, ओल्ड का मतलब, ओल्ड के आगे क्या है? ओ है, ओ यानी भावेल है, तो आपका एन हो जाएगा। आई सॉ एन ओल्ड मैन यस्टरडे, आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। 13वां सवाल, डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन, ए होगा, एन होगा, द होगा या कुछ नहीं होगा, नो आर्टिकल मतलब कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? ए लाइट कम्स फ्रॉम द सन होगा, या एन लाइट्स कम फ्रॉम द सन होगा, या द लाइट कम्स फ्रॉम द सन होगा। लाइट हम गिनती के नहीं कर सकते, जो चीज को हम काउंट नहीं कर सकते उसके हम ए एन द विशेष करके नहीं लगाते, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते, तो क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। लाइट कम्स फ्रॉम द सन, कुछ नहीं होगा, नो आर्टिकल्स का मतलब कुछ नहीं होगा। अब 14वां सवाल, डैश विजडम इज डैश ग्रेट वर्च्यू, तो क्या होगा? विजडम का मतलब नॉलेज, तो क्या होगा? द होगा, ए वाला ऑप्शन में द, बी वाला ऑप्शन में ए और द, सी वाला ऑप्शन में एन और द, और डी वाला ऑप्शन में नो आर्टिकल और ए, तो क्या होगा? मेरे हिसाब से डी वाला ऑप्शन विजडम इज, यहाँ आगे कुछ नहीं होगा, नो आर्टिकल मतलब कुछ नहीं होगा, विजडम इज ए ग्रेट वर्च्यू होगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है। अब 15वां सवाल, हैव यू एवर सीन ए टाइगर एंड डैश इलेफेंट टुगेदर, आपने कभी एक बाघ और हाथी को एक साथ देखा है? ये सवाल है जैसे, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्या बैठ सकता है यहाँ डैश के जगह पर? ए एन द या नो आर्टिकल, तो यहाँ पर क्या होगा? इलेफेंट के आगे एन बैठेगा। ठीक है। इलेफेंट के ई पहले वाला वर्ड, पहले वाला अल्फाबेट ई है, ई भावेल है, तो एन बैठेगा। हैव यू एवर सीन ए टाइगर एंड एन इलेफेंट टुगेदर, बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 16वां सवाल, द डॉक्टर्स गेव मी ए प्रेस्क्रिप्शन डैश माई कॉफ फॉर विथ 8 या 2, तो क्या होगा? द डॉक्टर गेव मी ए प्रेस्क्रिप्शन फॉर माई कॉफ होगा, ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 17वां सवाल, यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 नून, तो क्या होगा? 8 होगा या इन होगा, बिटवीन होगा या ऑन होगा, तो क्या होगा? यू कैन सी द डॉक्टर एट 8 AM टू 12 नून होगा, या इन 8 AM एंड 12 नून होगा, या बिटवीन 8 AM एंड 12 नून होगा, या ऑन 8 AM एंड 12 नून होगा, तो सही जवाब क्या होगा? आपका सी वाला ऑप्शन, यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 8 AM एंड 12 नून होगा। ठीक है। सी वाला ऑप्शन बिटवीन सही जवाब होगा। अब 18वां सवाल, नाउ ए डैश राहुल स्टडीज डैश द होल डे, तो आजकल क्या राहुल सारे दिन क्या करते हैं? खेलते हैं या घूमते हैं? नहीं नहीं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है। आजकल क्या राहुल क्या करते हैं? सारे दिन पढ़ाई करते हैं, तो डैश में क्या होगा? विथ होगा, फ्रॉम होगा, थ्रू आउट होगा या अंडर होगा,
तो सही जवाब क्या होगा? नाउ ए डेज राहुल स्टडीज थ्रू आउट द होल डेज। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, थ्रू आउट होगा। अब 19वां सवाल, थ्रो दिस पेपर डैश द डस्टबिन। इस पेपर को आपको क्या फेंकना है? डस्टबिन में। तो क्या होगा? इनटू होगा, इन होगा, या नन होगा, या ऑन होगा? तो सही जवाब क्या होगा? थ्रो दिस पेपर इनटू द डस्टबिन। आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब है। अब आज का आखिरी सवाल, द मैन डाइड डैश हाई फीवर। वो आदमी कैसे मरा या किससे मरा? हाई फीवर यानी कि बड़ी बुखार से मरा। कुछ बुखार हुआ था, ज्यादा ही बुखार हुआ था, इसलिए वो आदमी गुजर गया या मर गया। तो यहाँ पर क्या होगा? एट हाई फीवर होगा, बाई हाई फीवर, ऑफ हाई फीवर, या विथ हाई फीवर। तो क्या होगा? द मैन डाइड ऑफ, सी वाला ऑप्शन, द मैन डाइड ऑफ हाई फीवर। ठीक है, अब आप बताइए आपको हमारे वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्यों। आप लोग का कुछ नहीं जाता है। आप कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारा ये वीडियो शेयर भी कीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, मैं इंग्लिश, साइंस का भी, जीके का भी और मैथ्स आपके सामने अक्सर इसी तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ और डेली 1 या 2 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।